जय श्री राम दोस्तों। अहोई माता की जय हो। जय माता की दोस्तों। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम ही है। इस एक व्रत से महिलाएं अपनी संतान की शिक्षा, करियर, कारोबार और उसके पारिवारिक जीवन की बाधाएं भी दूर कर सकती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। अहोई अष्टमी व्रत कथा एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थीं। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गईं। साहूकार की बेटी भी उनके चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू मतलब साही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी से इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो गई और छोटी बहू से पूछा, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डंसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है, उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है, घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। उसके मरे हुए 7 बेटे जीवित हो गए। ये सब देखकर वह खुशी से भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है, अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू पर कृपा की और उसकी सब मनोकामनाएं पूरी की, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। आइए जाने 10 जरूरी नियम। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता से पहले गणेश जी की पूजा करना ना भूलें। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है। अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला करें। ऐसा करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है और उसे समृद्धि प्राप्त होती है। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते हैं। तारों के निकलने के बाद ही उपवास खोलें, तभी पानी या भोजन ग्रहण करें। अहोई अष्टमी के दिन अपने सास ससुर के लिए बायना जरूर निकालें। अगर आपके सास ससुर ना हो तो अपना बायना किसी पंडित जी या किसी बुजुर्ग को दें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज अपने हाथ में रखें। पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को खिलाएं। अहोई अष्टमी के दिन पूजन के बाद किसी ब्राह्मण या गाय को खाना जरूर खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ न लगाएं और न ही इस दिन खुरपी से कोई पौधा उखाड़ें। अहोई अष्टमी के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य दें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत के बाद दान दक्षिणा देने से उस व्रत के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। खानदान की हर संतान का नाम अहोई माता के चित्र के साथ लिखें। अगर याद हो तो वंशावली का पेड़ बनाएं।
आज क्रोध ना करें, निंदा चुगली ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। जय माता की। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम के 5:39 से शाम के 6:56। तारों को देखने के लिए सांझ का समय शाम के 6:03। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय समय रात के 11:29। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय श्री हरि, जय श्री राम।